स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों देश की जीडीपी ग्रोथ को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि पिछले 4 वर्षों में सबसे लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ FY24 की देखने को मिलेगी। मतलब जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहा है, मैं बात कर रहा हूं बेसिकली 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, मतलब जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है ना हमारा, जो 31 मार्च को खत्म हुआ है, इसका ओवरऑल जीडीपी का नंबर आया है और ये आया है आपका 6.5%। इसके पिछले वाले साल में अगर आप देखोगे, मतलब 2023-24 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो था 9.2%। और पिछले 4 वर्षों में, मतलब कोविड के बाद से सबसे लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ 2024-25 में आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो खबर, इंडियाज FY25 इकोनॉमिक ग्रोथ हिट्स 4-ईयर लो ऑफ 6.5%। लेकिन हाँ, यहां पर जो Q4 की जो जीडीपी है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, उसने एस्टिमेट को थोड़ा सा बीट कर दिया है। तो इसको ओवरऑल हम डेटा को समझेंगे कि एग्जैक्टली ये नंबर्स क्या हैं, इस जीडीपी से हम क्या चीजें समझ सकते हैं। जीडीपी कैलकुलेशन का पूरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 31 मई तक, कल रात 12 बजे तक आपको हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है एज पर अर्ली स्टार्ट ऑफर। देखिए क्या है कि एग्जैक्टली 1 साल बचा है अब आपके यूपीएससी 2026 के लिए, तो सबसे सही मौका है इस समय आप अपने फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं, पूरी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें इस कोर्स को परचेज करते समय, और उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो कौन जारी करता है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंदर है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और इसके अंदर आता है नेशनल अकाउंट्स डिवीजन। तो ये रिलीज करते हैं जीडीपी के नंबर्स। और ध्यान रखिएगा, जो जीडीपी के नंबर्स होते हैं वो 2 महीने के बाद आते हैं। जैसे आपको पता ही है कि 31 मार्च, अभी उसके बाद आप देखोगे तो 2 महीना पूरा हो गया, अप्रैल और मई का, तो पूरा 2 महीने के बाद एग्जैक्टली ये नंबर्स आपको देखने को मिलता है। और इस बार का नंबर खास इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो पूरा का पूरा जो 2024-25 का आंकड़ा है वो आपको देखने को मिलता है, और पिछला जो क्वार्टर रहा है आपका बेसिकली जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 2024-25 का जो Q4 है, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं आप सब जानते हैं यहाँ पर, अप्रैल मई जून, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और जो आखिरी क्वार्टर होता है वो होता है जनवरी फरवरी मार्च का। तो ये भी नंबर्स यहाँ पर बताए जाते हैं, तो दोनों नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम Q4 की बात करें, जनवरी से मार्च 2025 का, तो इसका जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आया है 7.4%। और मैं आपको बता दूं ये एस्टिमेट से काफी अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स वगैरह आप देखोगे तो 6.8, 6.9, 7% तक ज्यादातर लोगों ने सोचा था, लेकिन इसका नंबर का आंकड़ा आया है 7.4%। लेकिन जो फुल ईयर की जीडीपी ग्रोथ रेट है FY25 की, मतलब अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 की, इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट आई है 6.5%, जो कि पिछले 4 साल का मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि कोविड के समय 2020-21 वाला जो पूरा फाइनेंशियल ईयर था, ये तो हमारा नेगेटिव में चला गया था, और उस समय तो रिसेशन भी आ गया था क्योंकि लगातार 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही थी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें 2022 में, यहां पर एक बड़ा बेस इफेक्ट रहा था और ये जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आया था 9.7%। फिर उसके बाद हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही थी 2022-23 में, वो था आपका 7.6%। फिर उसके बाद पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 में, ये आपका रहा था 9.2%। लेकिन इस बार जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो नीचे हो गई है, अब ये हो गया है 6.5%। मतलब पिछले 4 साल में आप देख सकते हो इस बार का जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा है वो सबसे कम है, लोएस्ट है। अच्छा, यहां पर अब आप एक और चीज समझ लीजिए, जब मैं जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं कि 6.5% आई है 2024-25 की, तो ये बेसिकली रियल जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें यहां पर प्राइसेस, जो आपका इन्फ्लेशन है वो भी काउंट किया जाता है, जो मैं कैलकुलेशन अभी आपको बताऊंगा अगले स्लाइड में। लेकिन यहां पर अगर हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो ये आया है आपका 9.8%। और इसका टोटल वैल्यू देखो, जब हम जीडीपी कहते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका सिंपल अर्थ यही होता है कि हमारे देश में 1 साल के अंदर टोटल कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसका कैलकुलेशन कितना है, ये है
330 लाख करोड़, ये नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा है। लेकिन रियल जीडीपी जिसका ग्रोथ रेट है 6.5%, इसका वैल्यू आप देखोगे तो ये निकल कर आया है 187 लाख करोड़। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूं कि अगर हम रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें यहां पर, तो आपको पता ही होगा कि जो बेस ईयर है वो क्या है, वो है 2011-12 का। और जीडीपी कैलकुलेट कैसे की जाती है आप सब जानते हैं, C+I+G+NX, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है जिसमें प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट को हम जोड़ते हैं। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि प्राइवेट कंजम्पशन, ये वाला आप आंकड़ा देखो तो ये आपको देखने को मिलेगा 106 लाख करोड़। ये अगर आप देखोगे पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये रहा है 106 लाख करोड़। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना रहा है, ये रहा है लगभग 17 लाख करोड़। यहां पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो है रहा है 63,000 करोड़। और इसके बाद बाकी की भी चीजें हैं जैसे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सब कुछ अगर आप मिला दोगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 187.96 लाख करोड़। मतलब कि पिछले साल उसके देखोगे अगर आप 2023-24 में, तो ये था 176 लाख करोड़। मतलब 176 से अब ये पहुंच गया 187। मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही, 6.5%। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। तो ये रहा आपका रियल जीडीपी, क्योंकि यहां पर जो हम प्राइसेस लेते हैं ना, वो 2011-12 के प्राइसेस लिए जाते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट आंकड़ा मिल सके, और यही रियल नंबर होता है। लेकिन जब हम नॉमिनल कहते हैं तो बेसिकली अभी करंट में क्या प्राइसेस चल रहा है उसके हिसाब से हम काउंट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 2011-12 के प्राइस अगर आप काउंट करोगे तो वैल्यू बहुत कम आएगा, और अभी का आप काउंट करोगे तो वैल्यू काफी ज्यादा आएगा। तो यहां पर अगर आप टोटल वैल्यू देखो तो इसका आ रहा है 330 लाख करोड़, जो कि उसके पिछले साल था 301 लाख करोड़। मतलब 9.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है। ये आपका नॉमिनल जीडीपी। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो मैं आपको बोल रहा था ना, जो Q4 वाला है, ये जो मैंने आपको बताया कि Q4 की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% रही है, ये अच्छी क्यों रही है, ये एस्टीमेट को बीट क्यों किया है, ये पहले मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर बोला यह जा रहा है कि रूरल डिमांड में कुछ रिकवरी हुई है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, रूरल इनकम हो गया, वो थोड़ा सा ऊपर गया है, जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ा है, ये एक कारण है। दूसरा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग यहां पर थोड़ी सी बेटर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर सरकार ने थोड़ा सा ज्यादा खर्च किया है, तो यहां पर हुआ है। और साथ ही साथ बेस इफेक्ट भी बताया जा रहा है। यही Q4 अगर आप 2023-24 का देखोगे तो उसमें थोड़ा सा जीडीपी ग्रोथ रेट कम था। तो जब भी पिछले वाले क्वार्टर में अगर जीडीपी ग्रोथ रेट कम होता है तो इस बार उसका बेस इफेक्ट देखने को मिलता है। तो बेस इफेक्ट भी दिखाया जा रहा है। लेकिन देखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल जो 2024-25 की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो गिरकर 6.5% क्यों हो गई। सबसे पहला कारण है मैन्युफैक्चरिंग वीकनेस। यहां पर बोला यह जा रहा है कि वीक जो एक्सपोर्ट्स है हमारा, वो थोड़ा सा कमजोर रहा। जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड, वो स्लो डाउन होने की वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में हेजिटेशन देखने को मिली। तो यहां पर कई सारे सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए यहां पर डिमांड और इनपुट कॉस्ट की वजह से, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल वीकनेस रही है और हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गई। फिर इसके अलावा यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में फटीग आपको देखने को मिलेगा। भले ही सरकार ने पीएलआई स्कीम, बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम्स लेकर आए हैं, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना नहीं बढ़ पाया है। क्योंकि जब तक देखो प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि अगर आपको मैंने ये जो चार्ट दिखाया था इसमें आपको साफ समझ में आएगा कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर लेगी। ज्यादा से ज्यादा 17 लाख करोड़ यहां पर आपने देखा। लेकिन जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है ये बढ़ना काफी जरूरी होता है। तो ये अगर नहीं बढ़ेगा ना, तब तक हम जीडीपी ग्रोथ में बढ़ावा नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो नहीं हो पा रहा। उसका एक और कारण भी है कि अभी आरबीआई का जो रेपो रेट है वो भी अभी हाई चल रहा है। 6.5% था, इसको गिराकर अभी 6% किया गया। लेकिन स्टिल अभी उसका इंपैक्ट आने में टाइम लगेगा। फिर दूसरा है ग्लोबल हेडविंड्स। क्या है ना कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, इन सब की वजह से भी ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे रह रहे हैं। फिर एक्सपोर्ट में चैलेंजेस हो रहा है। यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना हो गया, वहां से डिमांड कम आ रही है, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। फिर इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको देश के अंदर देखने को मिल रहा है। जॉब क्रिएशन उतने बड़े स्केल पर नहीं हो पा रहा है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी नीचे रही। हाँ, क्वेश्चन ये है कि भारत का लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है। देखो, लॉन्ग टर्म आउटलुक तो काफी बेटर बोला जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक,
इन सबका मानना है कि भारत जो है मेजर इकोनॉमीज में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग होगा। चाइना भी थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, 5% के नीचे ही उसकी जीडीपी ग्रोथ रहेगी। लेकिन अगेन देखो, भारत से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। ये तो हमारे लिए अभी अपॉर्चुनिटी है। आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली हमने जापान को पीछे कर दिया और यहां पर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकता है कि हम 2027 तक बन जाएं। जर्मनी को भी पीछे कर दें, यूएस और चाइना के बाद भारत का नंबर आ जाए। लेकिन जरूरी है कि हम कंसिस्टेंट रहें। हाँ, इसमें एक और चीज ये बोली जा रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ से आरबीआई को कुछ करना होगा। जैसे अभी अगले महीने क्या है कि यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की रिपोर्ट आएगी, उसमें देखना होगा कि रेपो रेट कम होता है कि नहीं। अभी क्या है कि रेपो रेट 6% है। अब रेपो रेट ज्यादा है, इसका मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कोई भी बिजनेसेस है वो लोन लेने जाएगा तो उसको हायर इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन हो सकता है कि शायद 6 जून को जब आरबीआई की मीटिंग कंक्लूड होगी तो उसमें 25 बेसिस पॉइंट जो है कम किया जा सकता है, तो रेपो रेट 5.75 हो जाएगा। फिर अगस्त में जब मीटिंग होगी तो उसमें फर्दर 25 बेसिस पॉइंट कम किया जाए, तो हो सकता है कि ये गिरकर 5.5% आ जाए। तो इससे बिजनेसेस को सपोर्ट मिलेगा, लोग भी यहां पर ज्यादा लोन लेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे। तो हो सकता है कि ओवरऑल यहां पर हमारा जीडीपी ग्रोथ आगे आने वाले समय में देखने को मिले। और ये रेपो रेट कम क्यों करना चाहिए? क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कंजम्पशन की जरूरत है, जो एक्सटर्नल ग्रोथ रिस्क है वो भी थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये सब कारण है। अब देखते हैं कि क्या आरबीआई यहां पर रेपो रेट कम करेगा कि नहीं करेगा। बट आई होप कि ये जो नंबर्स आए थे बस कुछ ही घंटे पहले, उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जीडीपी से रिलेटेड, क्या आप बता सकते हो कि जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं 31 मई तक स्टडी आईक्यू पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है हमारे सभी यूपीएससी फाउंडेशन बैचेस में, जो कि स्पेशली 2026 के लिए क्यूरेट किए गए हैं। और जहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी होती है। बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटर आपको मिलता है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।